जो अपनी बेटी की शादी महज 20 मिनट के मुलाकात में तय कर देता है, जिसे बाद में वह पिता पछताता हुआ रहता है और वह पछताने के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचता। ये घटना जो है महाराष्ट्र के कोल्हापुर की है। वहीं का रहने वाला आकाश रावत, जिसकी उम्र 26 साल थी, वह 12वीं की पढ़ाई कर अभी जॉब की तलाश कर रहा होता है। लेकिन उसकी एक आदत खराब थी कि वह अंग्रेजी फिल्मों का बेहद ही ज़्यादा शौकीन था। इस कारण से जिस भी महिला को वह देखता उसकी नज़र ही अलग हुआ करती थी। उसके पिता देखते हैं कि उनके बेटे की जो आदत है वह खराब होती जा रही है। इस कारण सोचते हैं कि क्यों ना उसकी शादी करा देनी चाहिए, शायद वह ठीक हो जाए। इस कारण उसके पिता जो होते हैं बगल के गाँव में उसकी शादी तय कर देते हैं, एक लड़की जिसका नाम होता है सुधा रावत। तो शादी तय हो जाने के बाद जो आकाश रावत होता है वह एक दिन वह अपने होने वाले ससुराल पहुँचता है। वहाँ पर उसकी साली दरवाजे पर खड़ी होती है। वो आकाश रावत जो होता है वह कहता है कि मैं तुम्हारी बहन के लिए, सुधा के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, क्या तुम दे आ सकती हो? जो उसकी साली होती है वह कहती है कि तुम खुद दे आओ, आप खुद दोगे तो उसे अच्छा लगेगा। जो आकाश रावत होता है वह अंदर जाता है और अंदर जाते ही वह देखता है कि उसकी सास जो है वह कपड़े चेंज कर रही है। वह उसे देखता हुआ जा रहा होता है कि तभी उसकी होने वाली पत्नी जो होती है सुधा रावत, वो आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो आकाश रावत होता है वह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो जो सुधा रावत होती है वह कहती है क्या है? जो आकाश रावत होता है कि तुम्हारे लिए एक गजरा लेकर आया हूँ, क्या मैं खुद लगा सकता हूँ? जो सुधा रावत होती है वह कहती है ठीक है, लगा दीजिए। जो आकाश रावत होता है वह लगाता हुआ जा रहा था और धीरे धीरे उसे छूने की कोशिश कर रहा होता है। जो सुधा रावत होती है वह तुरंत वहाँ से अलग हो जाती है और वह तुरंत अपनी माँ के कमरे में चली जाती है और कहती है माँ, आकाश जी आए हैं और उन्हीं के लिए कुछ नाश्ता मैं बना रही हूँ, जो आप कुछ उसे बात कर लो। इतना कहकर वह किचन में चली जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद जो आकाश रावत होता है वह अपने ससुराल पहुँचता है, होने वाले ससुराल, और वहाँ पर जाकर अपने सासू कहता है कि वह अपनी होने वाली पत्नी सुधा रावत को घुमाना चाहता है। जो उसकी पत्नी जो होती है होने वाली, वह कहती है मैं अभी घूमना नहीं चाहती, शादी के बाद हम लोग का बहुत टाइम रहेगा, हम लोग घूमे फिरेंगे। लेकिन सुधा की जो माँ थी वह कहती है कि बेटी, तुम्हारा होने वाला पति है, अगर तुम्हें घूमने फिरने के लिए कह रहा है तो गलत चीज थोड़े है, तुम जाओ घूम आओ उसके साथ। पत्नी माँ के कहने पर वह अपने होने वाली पति के साथ वह सुधा जो होती है वहाँ से निकलती है और बहुत ही दूर चली जाती है और जो आकाश रावत होता है एक जंगलों के बीच लेकर जाता है, जहाँ पर सुधा जो होती है वह कहती है कि चलो यहाँ पर नहीं हम लोग रहेंगे, ये कैसी जगह तुम लेकर चले आए हो? जो आकाश रावत होता है वह कहता है कि चलो ना हम एक साइड में बैठकर एक फिल्म को देखेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ से चले जाएंगे। जो सुधा रावत थी वह मना कर रही होती है, वह बार बार जिद कर रही होती है कि वह घर जाएगी। लेकिन आकाश रावत उसके हाथों को पकड़कर वहाँ पर ले जाता है और बैठाता है। फिर अपने मोबाइल को निकालता है और तुरंत अंग्रेजी फिल्मों को चालू कर देता है और उसे दिखाना शुरू कर देता है। जो सुधा रावत थी वह कहती है मैं ये सब चीज़ें नहीं देखती, ये सब चीज़ें गलत है, मुझे मत दिखाओ। लेकिन आकाश रावत जो था वह उसे जबरदस्ती दिखाता हुआ जा रहा होता है। मना करते हुए जो आकाश रावत था वह दिखाता हुआ जा रहा होता है और जब वह काफ़ी देर तक जब देखता हुआ रहता है जो अंग्रेजी फिल्मों का, जब उस पर भूत चढ़ जाता है तो वह जो होता है वह सुधा के साथ बिना शादी किए उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। सुधा जो होती है वह अपने घर पहुंचती है तो अपनी माँ को सारी बातों से अवगत कराती है कि उसके साथ आकाश जो है इस तरह की फिल्मों को दिखाकर वह मेरे साथ संबंध बनाया। इस बात को सुनते ही जो उसकी माँ होती है वह कहती है कि बेटी, ये बातें जो है तुम अपने पिता से मत करना, जो पहले भी तुम्हारी शादी कर चुकी है। अगर इस बार तुम्हारी शादी कर जाएगी तो तुम्हारे पिता जो है वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होंगे या तुम्हारी शादी होने में भी दिक्कत आएगी। तो ये बात जो है ये तुम अपने मन में ही रखना, और ये सब जो है बातें जो है शादी से पहले अक्सर लोग क्या करते हैं, ये सब नेचुरल है। ये सब बातें सुनकर जो सुधा थी वह शांत रह जाती है। अगले दिन फिर से जो आकाश रावत था वह अपने होने वाले ससुराल पहुँचता है और फिर से अपनी पत्नी को अपनी गाड़ी पर बैठाता है और अपने पुराने घर पर ले जाता है और वहाँ पर कोई नहीं होता है। जो सुधा होती है वह कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं है, कहाँ सभी लोग गए हुए? तो आकाश रावत जो था वह कहता है कि सभी परिवार के यहाँ गए हुए हैं, फंक्शन में हो रहा था इसलिए वह सभी गए हुए हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ देर बैठेंगे, कुछ देर एंजॉय करेंगे, मैं तुम्हें अपना बेडरूम दिखाऊंगा, अपना घर दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। जो सुधा होती है वह मुस्कुराती है और वह आकाश के साथ अंदर जाती है। अंदर जाते ही जो आकाश रावत होता है उसे छूने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सुधा जो होती है उसे हाथों को झटकाती है और वह दूर जाकर इधर उधर कमरे में झाँकना शुरू कर देती है। उसी बीच में जो आकाश रावत होता है उसके हाथों को फिर से पकड़ता है और वह एक बेंच पर जाकर बैठाता है और कहता है कि देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए एक फिल्म लेकर आया है, ये तुम देखोगी, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। जो सुधा रावत जी वह फिर से मना करने लगती है कि ये सब वह नहीं देखना चाहती, अंग्रेजी फिल्में उसे पसंद नहीं है। इस तरह की बातों को वह कहती जा रही होती है, लेकिन जो आकाश रावत था वह बार बार उस चीज़ को दिखाता हुआ जा रहा होता है, उसके साथ गलत करने की कोशिश करता हुआ जा रहा होता है। जो सुधा होती है वह गुस्से में हो जाती है और वह वहाँ से जाने लगती है। तभी आकाश रावत जो होता है वह कहता है कि ठीक है, मैं ये सब चीज़ें बंद कर देता हूँ, तुम मत जाओ, चलो हम लोग जो है बेडरूम तुम्हें दिखाते हैं, ये भी तुम्हें अगर बेडरूम पसंद है या नहीं, क्या गद्दा तुम्हें पसंद है या नहीं। जो सुधा होती है वो आकाश के साथ उसके बेडरूम में पहुँचती है और वहाँ पर जाते ही जो आकाश होता है वह बेडरूम को लॉक कर लेता है। लॉक करने के बाद जो आकाश होता है वो कहता है कि देखो ना, गद्दा ठीक है या नहीं। जो सुधा होती है वह उसे छूकर देखती हुई रहती है और कहती है ठीक है। तो जो आकाश होता है कहता है इसे तुम सोकर देखो, सोकर तुम्हें देखोगी तो अच्छा लगेगा मुझे। जो सुधा होती है वह मना करने लगती है, लेकिन आकाश जो होता है वह उसे सुलाता है और फिर से उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। जो सुधा होती है वह चिल्लाती हुई रहती है, रोती हुई रहती है, लेकिन जो आकाश होता है वह
उस चीज़ को सब इग्नोर करता है और वह संबंध बनाता हुआ जाता है। सुधा फिर से अपने घर जाती है और जाते ही वह देखती है कि उसकी सहेली जो है वह उसके घर पर आई हुई है। वह सहेली को देखकर वह नॉर्मल सा फील करती है और तुरंत उसके पास जाती है और कहती है, तुम कब आई? फिर उससे कुछ बातें करती है और तुरंत वह अपने रूम में चली जाती है, उसकी सहेली अपने घर चली जाती है। वो अपनी माँ से फिर से वही बातें करती है। माँ कहती है, बेटी ये सब चीज़ तुम भूल जाओ, शादी के बाद ये सब तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अगर तुम्हारा पति जो है ये सब चीज़ें पहले ही कर रहा है तो क्या इसमें क्या दिक्कत है? वह माँ की बातों को सुनकर वह शांत रह जाती है और कुछ दिन बीतते हैं और अचानक से दोनों सुधा और जो आकाश रावत थे वह घर में नहीं होते हैं और कहीं चले जाते हैं। जो आकाश रावत के माता-पिता थे वह थाने पहुँचते हैं और जो सुधा के माता-पिता थे वह भी थाने पहुँचते हैं। दोनों वहीं पर कोल्हापुर के थाने पहुँचकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि जो उसकी कोई कहता कि तुम मेरे बेटी को गायब किए हो, कोई कहता तुम मेरे बेटे को गायब किए हो। पुलिस जो थी वह कहती आखिर माजरा क्या है, क्या बात है? जो आकाश रावत का पिता होता है वह कहता मेरा बेटा शादी करने के लिए नहीं चाह रहा था। वह उस लड़की के बारे में अलग-अलग बातें कर रहा था कि उसकी बेटी जो है, जो सुधा रावत है, वो उसके साथ कई जो मर्दों का अफेयर चलता है। इस बात को सुनते ही जो सुधा के पिता थे वह भी गुस्से में तलमला जाते हैं और वह भी उसके ऊपर गुस्सा होना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारा बेटे जो है वह ठीक नहीं है, वो आवारा किस्म का है। वह दोनों के बीच वहीं पर थाने में ही झगड़ा होना शुरू हो जाता है। पुलिस जो होती है वह कहती है शांत हो जाओ, पहले तुम दोनों जो है अपने बेटे और बेटी को ढूँढना शुरू करो और मैं अपना काम करना शुरू करता हूँ। दोनों जो होते हैं वह वहाँ से चले जाते हैं, अपने-अपने घर अपने दोनों को ढूँढना शुरू कर देते हैं। पुलिस जो होती है वह अपना काम करना शुरू करती है। पुलिस तलाश करती हुई जा रही होती है, सभी के ऊपर नज़र रख रही थी, सभी जगह तलाश कर रही होती है, लेकिन कहीं भी कुछ भी खबर नहीं मिल रहा होता है। ऐसे ही 1 सप्ताह बीत जाता है। पुलिस जो होती है वह जाँच करती हुई रहती है, सभी से पूछताछ करती हुई रहती है। कभी उसकी माँ को बुलाकर पूछती, कभी उसकी बहन को बुलाकर पूछती, सभी से पूछताछ करती हुई जाती है, लेकिन कोई भी सुराग जो था वह नहीं मिल रहा होता है। तभी जो सुधा की जो सहेली थी वह थाने पहुँचती है और वह बताती है कि जो सुधा और जो आकाश थे दोनों के बीच सही जो कि रिलेशन नहीं था। वह जो आकाश था वह अलग किस्म का लड़का था, वह उसे अंग्रेज़ी फ़िल्मों का शौकीन था और वह हमेशा शादी से पहले अपनी होने वाली पत्नी सुधा के साथ संबंध बनाया करता था। बार-बार सुधा मना करती लेकिन वह नहीं माना करता था। इस बात को सुनते ही जो पुलिस होती है वह तुरंत उसके घर पर पहुँचती है, उसके कमरे में पहुँचती है और सभी चीज़ को तलाश करना शुरू करती है। पुलिस को आकाश का लैपटॉप मिलता है, पुलिस उसमें देखती है तो उसमें जो है वह अंग्रेज़ी फ़िल्मों का जो साइट है बहुत बहुत सारा खुला हुआ है। इस चीज़ को देखते ही जो पुलिस होती है वह उसके पिता को कहती है कि आपका बेटे का जो फ़िल्म देखने का तरीका था वह सही नहीं था। उसके पिता जो होते हैं वो अपने सर को वहीं पर झुका लेते हैं। पुलिस जो थी वहीं से तलाश करना शुरू करती है। ये कहीं इस बात को लेकर जो सुधा के पिता थे वह कहीं आकाश को ही इस दुनिया से अलविदा तो नहीं किए। इस बात को सोचकर पुलिस जो होती है वह तुरंत उसके घर पर पहुँचती है, जो सुधा के घर पर और उसके पिता से पूछताछ करना शुरू करती है। लेकिन वहाँ भी जो पुलिस को कुछ भी सबूत नहीं मिलता, कोई भी क्लू नहीं मिलता कि वह उसके पिता को गिरफ्तार करे। पुलिस जाँच करती हुई जा रही होती है। पुलिस हर जगह पहुँच रही होती है, शमशान घाट जहाँ पर बॉडी जो कि इस दुनिया से अलविदा किया जाता है, जलाया जाता है, वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, वहाँ पर भी पूछताछ करती है। तो वहाँ पर जो एक व्यक्ति था, जो कहता है कि यहाँ पर जो है वह गलत तरीके से कुछ भी नहीं होता, सभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट रहता है, तभी मैं यहाँ पर बॉडी को जलाता हूँ, जो हर लकड़ी का मेरे पास हिसाब है। पुलिस जो थी वह इधर-उधर जाँच करती हुई जा रही होती है कि कोई भी पुलिस को क्लू नहीं मिल पा रहा होता है और ऐसे ही 20 दिन गुज़र जाते हैं। 20 दिन गुज़रने के बाद अचानक से आकाश का जो मोबाइल था वह ऑन होता है और करीब आधे घंटे तक वह ऑन होता है, वह फिर स्विच ऑफ कर दिया जाता है। पुलिस को जैसे ही पता चलता है कि आकाश का मोबाइल जो है वह इस लोकेशन पर ऑन हुआ है, पुलिस जो तुरंत उस लोकेशन को पर जाती है और वहाँ पर जाँच करना शुरू करती है। पुलिस जो को वहाँ पर वह व्यक्ति नज़र आता है जो शमशान घाट में बॉडी को जलाता था। वह व्यक्ति को देखते ही पुलिस जो होती है वह उसे लाती है और थाने में पूछताछ करना शुरू करती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, जहाँ पर आकाश का मोबाइल जो है वह ऑन हुआ है और वहाँ उसी वही लोकेशन दिखा रहा है। पुलिस के सामने वह व्यक्ति जो था वह कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता, मैं तो वहाँ पर लकड़ियों के लिए डील करने गया था। जहाँ लकड़ियाँ लेने के लिए कुछ लोग आते हैं, वहाँ पर मैं डीलिंग की बात करता हूँ। जी, मैं वहाँ पर उसकी बातों को मैं नहीं जानता कि आकाश कौन है, क्या करता है। इस बात को सुनकर पुलिस जो होती है वह उस व्यक्ति को छोड़ देती है और कहती है इस पर नज़र रखो। 2-3 पुलिस वालों को विदाउट ड्रेस में उसके पीछे लगा देती है। करीब 12 घंटे बीत जाते हैं, कोई भी क्लू नहीं मिल रहा होता है। शाम के करीब 4 बज रहे होते हैं। वह व्यक्ति जो था वह शराब पीता है और अपने घर जाता है, सो जाता है। अगली सुबह होती है, पुलिस उस पर नज़र रखी हुई थी। कोई भी क्लू नहीं मिल पा रहा होता, कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता है पुलिस को। शाम के करीब 3 बज रहे होते हैं, अगले दिन 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका था। लेकिन वह व्यक्ति जो था वह कोई भी ऐसा चाल नहीं चल रहा था कि वह उस पर पुलिस को शक जाए। फिर भी पुलिस जो थी वह उसके पीछे लगी हुई थी और शाम के 3 बजते हैं। 3 बजे वह व्यक्ति जो था वह कोल्हापुर के एक रेलवे ट्रैक के पुल के नीचे पहुँचता है और वहाँ पर किसी का इंतज़ार करने लगता है। 1 घंटे बीतते हैं, 2 घंटे बीतते हैं, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा होता, वह इंतज़ार करता हुआ जा रहा होता है। 3 घंटे बीत जाते हैं। 3 घंटे बीत जाने के बाद एक महिला जो होती है वह वहाँ पर पहुँचती है। वहाँ पर पहुँचते ही वह व्यक्ति जो था वो उससे बातें करने लगता है। सभी पुलिसकर्मी जो थे तो तुरंत उन दोनों को पकड़ते हैं और तुरंत थाने लेकर आते हैं। तो पता चलता है जो वह महिला थी वह सुधा रावत की माँ थी। सुधा रावत से की माँ से पुलिस जो होती है वह पूछताछ करना शुरू करती है कि तुम दोनों आखिर
क्या लगते हो, क्यों वहाँ पर मिलने गए थे? तो सुधा रावत की माँ होती है, वह बताना शुरू करती है कि जो वह व्यक्ति है, वह मेरा मुँह बोला भाई है। हम लोग साथ में ही खेले कूदे हैं, बड़े हुए हैं, एक ही गाँव के रहने वाले हैं। तो पुलिस जो होती है, वह कहती है कि तुम दोनों आखिर वहाँ पर क्या करने गए थे? क्या चीज़ बातें दोनों में होने वाली थी? जो वह व्यक्ति था, वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो रहा होता, ना ही सुधा रावत की माँ जो थी, वह तैयार हो रही होती है। दोनों को अलग-अलग सलाखों में रखा जाता है और दोनों से बारी-बारी पूछताछ की जा रही होती है। लेकिन कोई भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो रहा होता है। जो पुलिस होती है, वह दिमाग लगाती है और तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुँचती है और कहती है कि जो सुधा रावत की जो माँ है, वह सारी चीज़ों को कबूल चुकी हो कि तुमने ही आकाश को इस दुनिया से अलविदा किया है। इस बात को सुनते ही वह व्यक्ति जो होता है, वह कहता है मैंने कुछ नहीं किया है। जो सुधा रावत की माँ है, उसी ने आकाश रावत को इस दुनिया से अलविदा किया है। इस बात को सुनते ही पुलिस जो होती है, वह दोनों को फिर से एक साथ बिठाती है और पूछना शुरू करती है कि आखिर कैसे क्या हुआ, पूरे डिटेल में बताओ। सुधा के साथ पहले जो हुआ, पुलिस को सुधा की माँ जो होती है, वह सारी चीज़ें बताती है और फिर वह आगे बताना शुरू करती है कि एक शाम को जो सुधा की माँ थी, वह अपने घर में थी और वह आकाश जो था, उसके घर पर सुधा को ढूँढने आया हुआ था। सुधा को जो घर में न देखकर जो उसकी माँ के पास वह पहुँचता है और कहता है कि सुधा कहाँ है? तो सुधा की जो माँ थी, वह कहती है वह कहीं गई हुई है, अभी 2-3 दिन उसे आने में लगेंगे। जो आकाश रावत होता है, वह तुरंत उसे छूना शुरू कर देता है। जो सुधा की माँ होती है, वह उसे झटकाती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। वह किचन में पहुँचती है, आकाश उसके पीछे जाता है और उसे फिर से छूने की कोशिश करते हुए जा रहा होता है। तभी सुधा की जो माँ होती है, वह गुस्सा उस पर होना शुरू कर देती है। जो आकाश रावत होता है, वह मुस्कुराने लगता है और कहता है कि चुप हो जाओ, जो मैंने तुम्हारी बेटी का एक वीडियो है मेरे पास, वह तुम पहले देख लो, उसके बाद तुम जितने शोर मचाना है, जितने मुझ पर गुस्से करना है, वो कर लेना। अपने मोबाइल को निकालता है और सुधा का एक वीडियो चलाकर उसकी माँ को दिखाता हुआ जा रहा होता है। सुधा की माँ जो होती है, वह रोना शुरू कर देती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वह अब करे तो करे क्या? जो आकाश होता है, वह उसके हाथों को पकड़ता है और बेडरूम में लेकर चला जाता है और उसके साथ अंग्रेजी फ़िल्मों की तरह संबंध बनाना शुरू कर देता है। ये जो सिलसिला था, वह अब रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है, वैसे ही चलता जा रहा होता है। जो सुधा की जो माँ थी, वह कहती है कि इस चीज़ से मुझे किसी तरह से छुटकारा तो पाना ही है, मैं अपने पति को कैसे बताऊँ? तभी उसे याद आता है कि उसका एक भाई है, जो कि शमशान घाट में चिता को जलाता है। वह तुरंत अपने मुँह बोले भाई के पास पहुँचती है और वह सारी बातों को बताती है कि उसके पास एक मोबाइल है, जिसमें सुधा का एक वीडियो है, वह डिलीट करना है। इस बात को सुनते ही वह व्यक्ति जो होता है, वह कहता है ठीक है, इतनी सी बात के लिए तुम चिंता क्यों कर रही हो? उसे तुम बुलाओ किसी भी बहाने और मैं उसके मोबाइल लेकर वह वीडियो डिलीट कर दूँगा। जो सुधा की माँ होती है, वह उसे कॉल करती है और कहती है कि आज जो है वह घर पर नहीं मिलेंगे, उसके पुराने वाले घर पर मिलेंगे, जहाँ पर शमशान घाट के किनारे घर उसका पुराना वाला है गाँव का, वहीं पर वह मिलना चाहती है। इस बात को सुनते ही जो आकाश रावत होता है, वह मुस्कुराता है और कहता है ठीक है, तुम जहाँ कहती हो वहीं पर मैं चला आता हूँ। और जो वहाँ पर सुधा तो आएगी। इस बात को सुनते ही सुधा की जो माँ होती है, वह कहती है सुधा भी वहाँ पर आ जाएगी। जो आकाश होता है, वह कॉल को काटता है और शाम के करीब 6 बज रहे होते हैं। सुधा की जो माँ थी, वह वहाँ पर पहुँचती है और उसका इंतज़ार करने लगती है। तभी दरवाजे की कुंडी बजना शुरू होती है। सुधा की जो माँ थी, वह दरवाज़ा को खोलती है तो आकाश रावत जो था, वह दरवाजे पर खड़ा था। आकाश रावत को देखकर जो सुधा की माँ थी, वह उसके हाथों को पकड़ती है और अंदर लेकर आती है और दरवाजे को लॉक कर लेती है। जो सुधा रावत का मुँह वाला मामा था, वह तुरंत आकाश रावत के पास पहुँचता है, उसे मोबाइल छीनने की कोशिश करने लगता है। लेकिन आकाश रावत जो था, वह खाया पिया हुआ था, हष्ट-पुष्ट था, इस कारण से वह उस पर भारी पड़ जाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। इस चीज़ को देखकर जो सुधा रावत की माँ होती है, वह तुरंत वहीं पे से एक मोटे डंडे को उठाती है और तुरंत उस पर दे मारती है, जिस कारण जो आकाश रावत था, वह वहीं पर गिर जाता है और सर पे चोट लगने की वजह से वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जब पुलिस इन सब चीज़ों को जानती है, तो पुलिस जो होती है, वह कहती है तुम दोनों बहुत साथी बने। मैं जानता हूँ कि आकाश रावत जो है, वह गलत किया, वह ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, उसे सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस तरीके से नहीं, जिस तरीके से तुम दोनों ने उसे दिया। इतना कहकर पुलिस जो होती है, वह उन दोनों को जेल के सलाखों के पीछे कर देती है। आपको किसकी गलती लगती है, कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते